नवंबर की ठंडी शाम थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा दे। तारीख थी 24 नवंबर 1971। एक ऐसा दिन जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लोग अपने काम में लगे हुए थे। हर कोई अपनी ही दुनिया में मसरूफ था। कुछ बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे थे तो कुछ आने वाले छुट्टियों के लिए। हर तरफ हलचल और चहल पहल थी। फ्लाइट 305 सिएटल के लिए एक नॉर्मल टेकोनफ की तैयारी कर रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फ्लाइट इतिहास का हिस्सा बनने वाली है। पैसेंजर्स अपनी सीट्स पे बैठ गए। उन्हें क्या पता था कि वो एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े रहस्य का हिस्सा बनने वाले हैं। हर कोई अपनी यात्रा के लिए तैयार था। पैसेंजर्स में एक आदमी था जो खुद को डैन कूपर कहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने डार्क सूट, एक साफ प्रेस की हुई सफेद शर्ट और एक ब्लैक टाई पहनी थी। वो बहुत ही सलीके से तैयार हुआ था। वो बिल्कुल किसी और बिजनेसमैन जैसा लग रहा था जो अपने मीटिंग के लिए जा रहा हो। उसकी चाल ढाल में कोई असामान्यता नहीं थी। उसने एक बर्बन और सोडा ऑर्डर किया। बिल्कुल शांत और साधारण सा दिख रहा था। उसकी हरकतों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने एक सिगरेट सुलगाई। उस रात प्लेन के आम से मंजर में और भी घुल मिल गया। धुएं के छल्ले बनाते हुए वो और भी रहस्यमय लग रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये साधारण दिखने वाला आदमी एक ऐसा जुर्म करने वाला है जो दशकों तक दुनिया को हैरान करता रहेगा। उसकी हरकतें इतनी सामान्य थीं कि किसी का ध्यान भी नहीं गया। जैसे ही प्लेन अंधेरे आसमान में ऊपर उठा, यात्रियों को एक सामान्य उड़ान की उम्मीद थी। फ्लोरेंस शेफनर नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट अपनी ड्यूटी कर रही थी। वह यात्रियों की सेवा में व्यस्त थी, जैसे हर उड़ान में करती थी। डैन कूपर अपनी सीट पर बैठा हुआ उसे पास बुलाने का इशारा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने उसे एक नोट दिया। फ्लोरेंस ने सोचा कि यह शायद कोई सामान्य अनुरोध होगा। नोट के अंदर साफ अक्षरों में एक खौफनाक मैसेज लिखा था, मेरे पास एक बॉम्ब है। फ्लोरेंस शेफनर चौंक गई। उसकी सांसें थम गईं। उसने चुपके से कूपर को देखने की कोशिश की, लेकिन वो शांत बैठा रहा। उसकी शांति और भी डरावनी थी। उसने अपना ब्रीफकेस थोड़ा सा खोला, जिसमें तारें और लाल सिलेंडर दिखाई दे रहे थे। फ्लोरेंस डर गई। उसे यकीन हो गया कि यह कोई मजाक नहीं था। यह कोई आम पैसेंजर नहीं था। उसकी हरकतें और हाव भाव कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। कूपर ने उसे अपने बगल में बैठने को कहा। फ्लोरेंस के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने धीमी स्थिर आवाज में अपनी मांगे रखी। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। उसे $2 लाख कैश और 4 पैराशूट चाहिए थे। ये मांगे सुनकर फ्लोरेंस के होश उड़ गए। वो चाहता था कि पैसे सिएटल लैंड करने पर दिए जाएं। फ्लोरेंस को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। हाईजैकिंग की खबर कॉकपिट में आग की तरह फैल गई। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, जिन्होंने फौरन अधिकारियों को खबर दी। FBI को बुलाया गया और एक प्लान बनाया गया। पैसेंजर्स कॉकपिट में चल रहे ड्रामे से बेखबर शांत बैठे रहे। उन्हें लग रहा था कि थोड़ी देरी हो रही है। इस दौरान कूपर काबू में रहा। वो विनम्र था लेकिन दृढ़। उसने सुनिश्चित किया कि पैसेंजर्स और क्रू को स्थिति की गंभीरता समझ आए। उसने कभी किसी के प्रति आक्रामकता नहीं दिखाई, लेकिन उसकी मांगे जिद की थी। प्लेन सिएटल के ऊपर चक्कर लगाता रहा जब तक अधिकारी फिरौती के पैसे और पैराशूट इकट्ठा करते रहे। प्लेन में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। सेक्शन 4 अधिकारियों की प्रतिक्रिया। FBI ने तेजी से काम किया। कूपर द्वारा मांगे गए फिरौती के पैसे और पैराशूट इकट्ठा किए। उन्होंने उसके निर्देशों का ध्यान से पालन किया, इस उम्मीद में कि स्थिति को शांत किया जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जब सब कुछ तैयार हो गया तो प्लेन सिएटल टैकोमा एयरपोर्ट पर उतरा। कूपर ने पायलट को निर्देश दिया कि वो प्लेन को एयरफील्ड के एक सुनसान हिस्से में ले जाए। केबिन के अंदर की लाइटें धीमी कर दी गईं। अंधेरे की आड़ में FBI एजेंट्स ने फिरौती के पैसे और पैराशूट दिए। यात्री बाहर क्या हो रहा है इससे अनजान अंधेरे में बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। सेक्शन 5 हवा में गायब। फिरौती मिलने के बाद कूपर ने पायलट को फिर से उड़ान भरने का निर्देश दिया। उसने प्लेन को दक्षिण पूर्व की ओर रेनो, नेवादा की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया। उसने ऊंचाई और गति के लिए विशेष निर्देश दिए, जिससे साफ हो गया कि वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही प्लेन प्रशांत उत्तर पश्चिम के घने जंगलों के ऊपर से उड़ा, कूपर ने अपना कदम उठाया।
उसने विमान की पिछली सीढ़ियां नीचे की, फिरौती के पैसे और 2 पैराशूट लेकर वो रात के आसमान में कूद गया, तूफान में गायब हो गया। डीबी कूपर को आखिरी बार किसी ने यहीं देखा था। इन्हें सेक्शन 6 जवाबों की तलाश। डीबी कूपर का रहस्य पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने हर किसी की कल्पना को जकड़ लिया था। एफबीआई ने एक जबरदस्त तलाशी अभियान शुरू किया, उस जंगल की छानबीन की जहां माना जाता था कि कूपर उतरा था। उन्होंने हर कोने की जांच की, हर सुराग का पीछा किया। उन्होंने गवाहों से पूछताछ की, सुरागों का पीछा किया और हर जानकारी की जांच की। हर छोटी से छोटी जानकारी को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। साल गुजर गए और जांच जारी रही। समय बीतता गया, लेकिन रहस्य की परतें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। 1980 में कोलंबिया नदी के किनारे खेल रहे एक छोटे लड़के को फिरौती के पैसे का एक हिस्सा मिला। यह खोज एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई। इस खोज ने अटकलों को हवा दी और रहस्य को फिर से जगा दिया। लोग फिर से इस मामले पर चर्चा करने लगे। क्या कूपर अभी भी जिंदा था? क्या वह कहीं छुपा हुआ था या फिर किसी नई पहचान के साथ जी रहा था? क्या वो कूदने में मारा गया या फिर उसने सफलतापूर्वक छलांग लगाई और बच निकला? कई थ्योरीज हैं, लेकिन सच्चाई आज तक पता नहीं है। हर कोई अपनी अपनी थ्योरीज पेश करता है, लेकिन कोई भी निश्चित नहीं है। क्या वो कूदने के बाद बच गया और पैसों के साथ भाग गया, या फिर वह कहीं छुपा हुआ है, अपने अगले कदम की योजना बना रहा है, या उसका अंत उस बेरहम जंगल में हुआ? क्या वह कभी भी उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाया? डी कूपर का रहस्य आज भी लोगों को हैरान और उत्सुक करता है, जो अज्ञात की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे।